आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर बात करेंगे HMIs के अगले पार्ट के बारे में। जो पार्ट है मेरा M7 है और M8 है, और फिर उसके बाद हम लोग M9 और M10 के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा मॉड्यूल है और इसमें कुछ ज़्यादा वैसे कुछ कोई बात नहीं है, तो बस हम लोग इंडिकेटर वाइज देख लेते हैं इसको। तो जल्दी से आप लोग HMIs का जो हिंदी फॉर्मेट है उसमें M7, जो M6 इससे पहले हमने आपको बताया था इम्यूनाइजेशन के बारे में कि इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कैसे डाटा भरते हैं, वो आप लोग अच्छे से देख लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं M7 का। हिंदी फॉर्मेट सामने में रखिए, और इससे पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। M7 में जो आपका पहला है, बचपन के रोग के मामलों की संख्या 0 से 5 वर्ष तक का। देखिए ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे दिया हुआ है, ज़्यादा डीपली ब्लैक है, यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है ये। तो इसमें इसके बारे में ज़रूर आप अच्छे से पढ़िएगा कि ये जो डाटा मांग रहा है किस एज ग्रुप के बारे में मांग रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें है बचपन के रोग में है क्षय रोग यानी कि टीबी, यानी कि 0 से 5 साल तक का जो बच्चा है उसमें टीबी रोगों की संख्या कितनी है। बचपन के रोग मतलब 0 से 5 साल तक वाले बच्चों की संख्या। उसके बाद है बचपन के रोग ही, यानी कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे का ही पूछ रहा है यहाँ पे AFP का केस कितना है। AFP के बारे में आप लोग जान रहे हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। AFP का केस हर एनएम इससे अवगत है। तो 0 से 5 साल तक के बच्चे में AFP का केस कितना है वो डाटा यहाँ पे डालना है। उसके बाद है खसरा, जो आपका मीजल्स का केस है उसके बारे में पूछ रहा है कि 0 से 5 साल तक के बच्चों में मीजल्स यानी कि खसरा का कितना केस मिला है आपको। उसके बाद है बचपन के ही रोग में 0 से 5 साल तक के बच्चे का डाटा है यहाँ पे मलेरिया का, और फिर अगला है दस्त का। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो डाटा मांग रहा है ये सिर्फ 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए मांग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा यदि आपको केस मिल जाता है इस एज ग्रुप से बाहर का तो वो डाटा यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद है आपका राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP। ये आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से रिलेटेड है डाटा, जिसमें मलेरिया के लिए जो RDT टेस्ट आता है तो वो उसका डाटा यहाँ पे, यदि आपको ये किट सप्लाई हो रहा है तो आप ये डाटा आराम से भर सकते हैं। यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT इसको बोलते हैं। RDT का होता है फुल फॉर्म रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि मलेरिया के लिए होता है। तो इसमें कह रहा है कि मलेरिया यानी कि RDT प्लाज्मोडियम विवेक्स टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका संख्या यहाँ पे भरना है। यानी कि यहाँ पे ये है कि RDT टेस्ट कितने का कराया गया और उसमें से कितने का पॉजिटिव आया, ठीक है। तो वो डाटा यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे दो तरह का है कि RDT में है प्लाज्मोडियम विवेक्स टेस्ट पॉजिटिव और प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम टेस्ट पॉजिटिव। यानी कि ये जो भी आपका मलेरिया वाले डिपार्टमेंट में आपका LT हैं या फिर मलेरिया प्रोग्राम जो भी देख रहे हैं तो उनसे आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा इसके बारे में, जो भी आपको ये किट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये दो तरह का यदि आप टेस्ट कर रहे हैं तो ये डाटा आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं। तो ये अभी आपने जो देखा पार्ट 7 और पार्ट 8 का, M7 और M8, तो इसमें हम लोगों को दो तरह का डाटा का जानकारी यहाँ पे लिया गया हमसे। एक पहला था 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए और दूसरा था मेरा फिर मलेरिया के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए था। तो उम्मीद है कि आप ये दोनों जो मॉड्यूल हमने बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस डाटा को अच्छे से देख लीजिए। जल्दी ही हम आपको अगले वीडियो में
M7 और M8 जो मेरा मॉड्यूल है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको मेरी इस वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।